नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आज से हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं स्पोर्ट्स यानी कि खेलकूद, और इसको कैसे कंप्लीट करेंगे और पूरा का पूरा ढांचा पहले इसमें जान लीजिए 5 मिनट में, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले। देखिए, जो आपके एग्जाम की बात अगर हम कर लें, आप जैसे कोई भी पेपर अब देने वाले हैं, चाहे पीसीएस की बात कर ले, चाहे रेलवे एसएससी या स्टेट एसएससी की बात कर ले, तो स्पोर्ट्स में दो पार्ट आपका बनता है। ठीक है, दो पार्ट कैसे बनेगा, एक तो आपका स्टैटिक पार्ट बनेगा और एक आपका क्या बनेगा, करंट अफेयर वाला पार्ट बनेगा। ठीक है, स्पोर्ट्स, और इसमें स्पोर्ट्स के अवार्ड भी मैं इंक्लूड करूंगा। ठीक है ना भाई, स्पोर्ट्स के अवार्ड भी मैं इंक्लूड करूंगा और स्पोर्ट्स को भी मैं इंक्लूड करूंगा। तो सबसे पहले स्टैटिक पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे इसको समझ लीजिए। देखिए, स्टैटिक पार्ट में हमें 4-5 टॉपिक पढ़ने होते हैं, और क्या क्या वो पढ़ना होता है उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है कि जैसे कि एक एग्जांपल दे दूं कि क्रिकेट में कितने प्लेयर खेलते हैं, फुटबॉल में कितने खेलते हैं, पोलो में कितने प्लेयर खेलते हैं, मतलब कि खिलाड़ियों की संख्या से आपका एक सवाल बनेगा। दूसरा टॉपिक आपको पूछा जाएगा राष्ट्रीय खेल, कौन सा देश का राष्ट्रीय खेल, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उसी प्रकार इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, आपका क्रिकेट है। तो इस प्रकार से आपको जो जो राष्ट्रीय मतलब जो जो राष्ट्रीय खेल है देशों की, वो आपको पता होनी चाहिए। कम से कम 15 देश का आपको राष्ट्रीय खेल पता होना चाहिए। ठीक है, महत्वपूर्ण जो आपके परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। तीसरा आपसे पूछा जाएगा क्या, ट्रॉफी। ठीक है, तीसरा जो आपका स्टैटिक में पूछा जाता है ट्रॉफी, जैसे कि एक एग्जांपल दे दूं, कलिंगा अवार्ड। ठीक है, रणजी ट्रॉफी, ये किस खेल में ये ट्रॉफी दी जाती है या फिर किस खेल से इसका संबंध है, तो क्रिकेट से आप इसका जवाब देंगे। ठीक है, उसी प्रकार क्रिकेट के अलावा फुटबॉल में भी ट्रॉफी मिलते हैं, फुटबॉल के बाद आपको हॉकी में भी दी जाती है, कबड्डी में भी दी जाती है। तो वो सारे ट्रॉफी मतलब जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको पढ़ना है। फोर्थ नंबर वाला जो आपको पढ़ना होता है स्टेडियम। स्टेडियम में क्या पढ़ना होता है कि आपको जैसे क्रिकेट के कुछ कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम जो भारत से भाई भारत के अलावा कुछ विश्व स्तर पे भी आपको पूछता है एग्जाम में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो सारे स्टेडियम का नाम आपसे, जैसे ईडन गार्डन आपके कोलकाता में, तो वो कहां पर स्थित है ईडन गार्डन। इस तरह से आपका चौथा वाला जो स्टैटिक पार्ट, जो स्टैटिक जो स्पोर्ट्स में बनेगा, ये आपका बनेगा। तो ये 4 टॉपिक जो है आपको कंप्लीट करना होगा स्पोर्ट्स जीके में, आपको स्पोर्ट्स के स्टैटिक जीके में। अब बात करेंगे करंट अफेयर में। करंट अफेयर में हमें क्या क्या इसको पढ़ेंगे, सबसे तो पहले हम स्पोर्ट्स के अवार्ड्स को पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स में अवार्ड मतलब कि द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। उसके बाद ग्रैंड स्लैम यानी विश्व स्तर पर जो है लॉन टेनिस में दिया जाता है, आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन दिया जाता है, यूएस ओपन में जो विजेता रहे हैं, है ना जी। उसके बाद आपके फ्रेंच ओपन, विंबलडन है, ये सब आपको पूरा याद करना है। उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप है, फिर विश्व वर्ल्ड कप है, उसके बाद फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप होता है, अंडर 17 वर्ल्ड कप होता है। उसके अलावा हॉकी का जो खेल होता है उसका आयोजन अगले साल, मतलब कि जो अगला जो वर्ल्ड कप होगा वो कब होगा, कहां होगा, और इस बार यानी कि पिछला या 2018 में या जैसे कि 2018 में अगर वर्ल्ड कप हुआ तो अब तो वो 4 साल बाद 2022 में होगा, तो 2018 वाला कहां पर हुआ था, कौन विजय हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। ये सब पूरा आपका सिनेरियो लेकर के हम लोग चलेंगे। उसके बाद इसको कंप्लीट बहुत अच्छे से, फिर खेल के स्पोर्ट्स पर्सन, कुछ फेमस पर्सनालिटी आपको पढ़ना होगा। तो अब आप सोचते हैं कि इतने स्पोर्ट्स पर्सन है, क्रिकेट के हैं, फुटबॉल के हैं, हॉकी के हैं, शतरंज के हैं, लॉन टेनिस के हैं, टेनिस के हैं, तो उसको कैसे याद करेंगे। तो देखिए, उसमें भी आपको समझना होगा कि अगर जैसे कि मैंने जब अवार्ड्स पढ़ाया था तो उसमें पद्मश्री में आपके जितने जितने स्पोर्ट्स पर्सन को अवार्ड मिला पद्मश्री, वो मैंने वहां पे 7 पर्सन को आपको याद कराया, वो कौन से राज्य से हैं और उनको कौन कौन से खेल से वो संबंधित है। लेकिन यहां पर आपको याद फिर करना पड़ेगा किनको द्रोणाचार्य मिला है। अगर वो ओलंपिक में, भारत की प्लेयर की मैं बात कर रहा हूं, अगर वो ओलंपिक में अगर स्वर्ण पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक नहीं भी जीते तो कम से कम ब्रॉन्ज भी जीते हैं, तो उनका नाम आपको याद होना चाहिए, वो कौन से खेल से संबंध रखते हैं और उनका राज्य किस राज्य से उनका संबंध है। ठीक है, ये इस तरह से आपको वो फेमस पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को आपको याद करना पड़ता है। तो लेकिन आज हम जो स्पोर्ट्स के स्टैटिक जीके में 2 पार्ट करेंगे कंप्लीट। जैसे हमने 4 पार्ट बोला, एक तो खिलाड़ियों की संख्या, एक हमने बोला राष्ट्रीय खेल, और एक हमने बोला ट्रॉफी, और एक हमने बोला स्टेडियम। तो इसको एक साथ करेंगे, इसको एक वीडियो में, इसको एक वीडियो में, यानी 3 वीडियो में हम पूरा का पूरा स्पोर्ट्स के स्टैटिक जीके को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम स्पोर्ट्स के करंट अफेयर को एक साथ कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें अच्छा एक और स्पोर्ट्स की स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बनता है शब्दावली से। जैसे कि आपको बोल देगा चाइना मैन, ठीक है, किस खेल से संबंधित है, तो आप बोलेंगे क्रिकेट। या फिर पेनल्टी, तो पेनल्टी एक ऐसा वर्ड है जो काफी खेल से संबंधित है, हॉकी से भी संबंधित है, फुटबॉल से भी संबंधित है, तो ये विवादित हो जाएगा अगर ये सवाल पूछता है तो। या फिर ऑप्शन में वो केवल हॉकी देंगे या फिर फुटबॉल देंगे, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि शतरंज में चेकमेट हम यूज करते हैं, तो ये आपसे पूछा गया चेकमेट का संबंध किस खेल से, तो ये 3 टॉपिक
शब्दावली, स्पोर्ट्स की खिलाड़ियों की संख्या और जो राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, कौन से देश की, 15 देशों के हम पूरा का पूरा आज कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना है और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो पार्ट अभी हमने करवा दिए स्टैटिक जीके में, जैसे कि बात कर ले आर्ट एंड कल्चर, हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया। डांस, क्लासिकल डांस, लोकल डांस, स्थापत्य कला मैंने पूरा करवाया है, मंदिर करवाया है, मस्जिद करवाया, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट मैंने करवा दिए हैं। उसके बाद जितने भी मेले, फेस्टिवल, वाद्य यंत्र, सब कुछ हमने करवा दिए, उसको करिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी करवा दिए, पंचवर्षीय योजना, स्टैटिक जीके का जो पार्ट होता है एक मैंने इंपॉर्टेंट करवा दिया है उसको भी। उसके बाद अवार्ड्स में हमने नेशनल और इंटरनेशनल वो भी करवा दिया। तो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे या फिर प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है स्टैटिक जीके को, उस स्टैटिक जीके के नाम से आप उसको वॉच करिए। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया, उसको ज्वाइन कर लीजिए, सारे वीडियो वहीं पर मिल जाएगी आपको। तो सबसे पहले आज कंप्लीट करने वाले हैं खिलाड़ियों की संख्या और राष्ट्रीय खेल, और साथ के साथ शब्दावली भी। जितना शब्दावली मैं बताऊं उसके अलावा आपको उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। चलिए खिलाड़ियों की संख्या से हम स्टार्ट करते हैं, पहले राष्ट्रीय खेल से। तो देखिए भारत और पाकिस्तान का आपसे जो पता होना चाहिए, ये कभी एग्जाम में पूछता भी नहीं है और ये क्योंकि ये काफी आसान है, तो सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है क्या है, वो हॉकी है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, आपसे पूछा जाएगा क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो एक ऑप्शन में रहेगा या तो इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कनाडा की। ठीक है, तो कनाडा पता है कि वहां पे बर्फ कितनी गिरती है, इसलिए बर्फ से आपको याद रखना आइस हॉकी वहां का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जैसा इन्वायरमेंट जैसा नेचर होगा वैसा ही वहां पे खेल भी खेला जाएगा। तो आइस हॉकी कहाँ का हो गया, कनाडा का। कनाडा, अगर आपने मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली वीडियो देखे हो तो आपको मैप से भी याद आ रहा होगा, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली वीडियो देखिए, 4 घंटे मैंने मलाईदार मैप के साथ चीजें कंप्लीट करवाई है। तो कनाडा हो गया आइस हॉकी। उसके बाद चाइना की बात कर ले तो टेबल टेनिस। तो चाइना के लोग जानते हैं कितने ज्यादा छोटे छोटे टेनिया होते हैं, यानी कि वो टेनी होते हैं, उनके साइज काफी ज्यादा छोटे होते हैं, इसलिए उनको टेबल पे चढ़ करके टेनिस खेलना, बस इस तरह से याद रखना, टेबल पे चढ़ के वो कोई काम कर पाते हैं, तो टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस चाइना। ठीक है, उसके बाद रूस। तो अगर रूस की अगर हम बात कर ले, इनका जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, फुटबॉल और शतरंज। अब ये थोड़ा सा है, कई किताबों में शतरंज भी मिलता है, तो देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या प्रेजेंट है, फुटबॉल या शतरंज, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, फुटबॉल या तो शतरंज, तो टिक करके आएंगे। तो रूस से आपको याद रखना फुटबॉल। ठीक है भाई। क्रिकेट किसका हो गया, क्रिकेट किसका हो गया, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का हो गया। हॉकी किसका हो गया, पाकिस्तान और भारत का हो गया। और अगर बात करें आइस हॉकी किसका हो गया, कनाडा का हो गया। टेबल टेनिस, टेबल पे चढ़ेगा कौन, रूस, क्योंकि उसकी साइज काफी छोटी होती है। और रूस की बात कर ले तो फुटबॉल या फिर शतरंज याद रखेंगे। उसके बाद मलेशिया की अगर आपसे पूछता है तो मलेशिया का आपको याद रखना है बैडमिंटन। ठीक है, मलेशिया से आपको याद रखना है, मलेशिया में जैसे कि आपका मालिश, ठीक है, मालिश करवाते हैं आप, तो बेड में जब आप सोएंगे तब आपका मालिश होगा, तो मलेशिया से बैडमिंटन। स्पेन से बुल फाइटिंग। स्पेन में क्या आ रहा है, पेन मतलब होता है दर्द, और फाइटिंग जब करेंगे तो दर्द होगा, तो स्पेन एकदम आसान है, इसका राष्ट्रीय खेल हो गया बुल फाइटिंग। जापान, देखिए जापान का राष्ट्रीय खेल क्या होगा, जूडो। जा से जापान, जा से जूडो, जा से जापान, जा से जूडो, जहां भी जापान मिले तो जा से उसको खोजना कौन सा खेल है, तो जूडो है, जूडो, जा से जापान, जा से जूडो। ब्राजील और फ्रांस, ये भी फुटबॉल याद रखना है। तो इसके साथ आपको रूस भी जोड़ देना है, बस एक मिस्टेक है यहाँ की, मैंने नहीं जोड़ के अलग लिख दिया था, तो एक देश अधिक आपको लगेगा देखने में, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने शतरंज भी देखा किताबों में, इसलिए मैंने इसको अलग रखा था। खैर, आपको याद रखना है क्या क्या, ब्राजील, फ्रांस, और आपको एक याद रखना है रूस, इसका क्या है, फुटबॉल है। ठीक है, ब्राजील, फ्रांस, रूस, फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल, ब्राजील, फ्रांस ब्राजील, फ्रांस और फुटबॉल। ठीक है, फ्रांस और ब्राजील में जील आ रहा है, यानी कि जील में मतलब नहीं, जाल जैसा आ रहा साउंड। ठीक है, जाल है, और फ्रांस में फंसेगा तो जाल में फंसना, यानी कि फुटबॉल देखते हैं तो जो गोलकीपर होता है, गोल पोस्ट में क्या होता है, नेट, जाल लगा हुआ होता है, तो इस तरह से भी आप याद रखते हैं ब्राजील और फ्रांस। ब्राजील में जाल और फ्रांस से फंसना, किसका, बॉल का, फुटबॉल का, जाल में, फुटबॉल। यूएसए, अमेरिका में क्या है, तो बेसबॉल। ठीक है, एक मिनट मेरे भाई, हाँ भाई एक कॉल आ गया था, कंटिन्यू करते हैं। ब्राजील और फ्रांस हमने क्या बोला, ब्राजील में जाल और फ्रांस में क्या हो जाना, फंस जाना, किसका फंस जाना, बॉल का, यानी कि फुटबॉल का क्या हो जाएगा, ब्राजील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। अमेरिका यानी कि यूएसए का खेल क्या है, राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। देखिए कैसे याद करेंगे, यूएसए यानी कि अमेरिका, आप सभी को पता है अमेरिका
विश्व का सबसे पावरफुल कंट्री है। अगर अमेरिका में कोई प्रॉब्लम आएगा तो यानी कि पूरा विश्व स्तर पे सारी चीज में कुछ ना कुछ दिक्कतें आएगी, यानी कि पूरा विश्व का एक बेस है अमेरिका। अमेरिका जहां डगमगाया तो उसके जितने भी इर्द गिर्द के जितने भी देश हैं वो भी डगमगा जाएंगे, यानी कि बेस का काम करता है यूएसए। यूएसए यानी कि बेसबॉल। स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड का जो खेल है रग्बी फुटबॉल, ठीक है, रग्बी फुटबॉल आपको पता होना चाहिए कि इसमें सबसे ज्यादा प्लेयर खेलते हैं 15 प्लेयर, यानी कि स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड। तो बोलते हैं ना जैसे पीएम मोदी जा रहे तो अपने स्कॉट के साथ जा रहे, तो उनके साथ काफी बड़ी टीम जा रही होती है उनकी मतलब रक्षा के लिए। तो स्कॉटलैंड से आपको याद रखना है कि स्कॉट तो बहुत बड़ी टीम है, और यानी कि बहुत ज्यादा प्लेयर उसमें खेलता, तो कौन होगा उसमें, आपको रग्बी फुटबॉल होगा इसका राष्ट्रीय खेल। मैं रिवीजन भी कराऊंगा कैसे, अगर आप इसको 1 से 2 बार अगर आप देख लेते हैं वीडियो को तो आपको पूरी याद हो जाएगी। श्रीलंका की बात कर ले तो वॉलीबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल। श्रीलंका, श्रीलंका आप लंका ढा देंगे। जब बाली उम्र आपके जब होते हैं ना, बाली उम्र मतलब क्या, जब आप नौजवान होते हैं, कम उम्र में होते हैं, तो आप कुछ भी किसी को बोल देते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बस बाद में चीजें ऐसे नहीं हो पाती है कि जब चीजें समझदारी, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो फिर चीजें चेंज हो जाती है। तो लंका आप ढाने की बात करते हैं कब, जब आपकी उम्र बाली होते हैं, बाली, वॉलीबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल। बांग्लादेश से आपका इसका राष्ट्रीय खेल क्या हो गया, कबड्डी, ठीक है, बांग्लादेश कबड्डी। तो बस ऐसे ही रखना है कि बांग्लादेश है, यानी कि बंगाली लोग को कबड्डी खेलना काफी पसंद है, ठीक है, बस इस तरह से याद रखना है। बांग्लादेश का क्या हो जाएगा राष्ट्रीय खेल, कबड्डी। बंगाली को क्या पसंद है, कबड्डी, ठीक है, कबड्डी, ठीक। और भूटान की अगर हम बात कर ले, भूटान, तो इसकी राष्ट्रीय खेल है क्या, तीरंदाजी। तो इसमें ही छुपा है टान, तो तीरंदाजी में आप क्या करते हो, तीर को टानते हैं, ठीक है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या हो गया, तीरंदाजी, तीरंदाजी। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल। नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, वॉलीबॉल। नेपाल का क्या हो गया, वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल मैंने दो बॉली से, वॉलीबॉल मैंने क्या बाली उम्र बोला था, लंका ढाने की बात की थी, ठीक है। तो वॉलीबॉल एक और है कौन, नेपाल, 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 ठीक है, पाल। अब इसको याद कर लीजिए, ट्रिक मैं नहीं बना सक रहा हूँ अभी जस्ट, क्योंकि मैंने अभी जितना भी ट्रिक बनाया जस्ट अभी वीडियो बनाते बनाते मेरे दिमाग में आ रहा हो तो मैं बता, तो नेपाल भी वॉलीबॉल याद रखना। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ट्रिक काम करेगी। जूम करके मैं हटा दे रहा हूँ इधर, बस देश का नाम आपको दिखेगा। चलिए, भारत पाकिस्तान सभी को पता हॉकी, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सभी को पता क्रिकेट, कनाडा बर्फीला देश है तो बर्फीला गेम खेला जाएगा आइस हॉकी, चाइना छोटे छोटे होते हैं टेबल टेनिस, रूस का मैंने बताया फुटबॉल या फिर शतरंज एक्सेप्शन था इसलिए ये याद रहेगा सबको। मलेशिया में मालिश अगर करवाना तो आपको क्या रखना होगा, बेल्ट रखना, यानी बैडमिंटन। स्पेन में पेन छुपा यानी कि बुल फाइटिंग। जापान में जा से जापान, जा से जूडो, क्लियर। नेक्स्ट ब्राजील और फ्रांस, ब्राजील में जाल और फ्रांस से फंस जाना, जाल में फंसता है, यानी जाल कहाँ होता है, फुटबॉल में बड़ी सी जाल लगी होती है जिसमें फुटबॉल आगे फंस जाती है, तो इसकी खेल क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। यूएसए पूरा बेस का काम कर रहा होता है विश्व स्तर पर, तो इसका खेल का क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। स्कॉटलैंड, स्कॉट पीछे से चल रही होती है, यानी कि स्कॉट में बहुत बड़ी टीम होती है, और सबसे बड़ी टीम यानी कि सबसे अधिक संख्या में प्लेयर किस में खेलते हैं, तो रग्बी फुटबॉल में खेलते हैं, जिसमें होता है 15 खिलाड़ी। आगे हम बात करेंगे इसको। नेक्स्ट श्रीलंका, तो श्रीलंका में हम बोलते हैं लंका ढा देते हैं कब, जब हमारी उम्र बाली होती है। वॉलीबॉल, और वॉलीबॉल किसका है, तो नेपाल का है, नेपाल का भी है। बांग्लादेश बंगाली लोग को कबड्डी पसंद है, और भूटान में तो टान, तो किसको टान, तीरंदाजी को टान, क्लियर। आगे बढ़ते हैं भाई, अब खिलाड़ियों की संख्या पे आते हैं, ये भी पूरा याद करा देंगे। चलिए, मैंने बोला था रग्बी फुटबॉल, तो रग्बी फुटबॉल किस, अब बताऊंगा इधर खेल का नाम और इधर खिलाड़ियों की संख्या, लेकिन इसको रिवीजन भी करते चलेंगे कौन सा देश का ये राष्ट्रीय खेल है। रग्बी फुटबॉल तो मैंने बोला था स्कॉटलैंड में काफी ज्यादा एक स्कॉट होता है, अधिक लोग होते हैं, अधिक प्लेयर की संख्या, यानी कि सबसे अधिक प्लेयर की संख्या 15, ठीक है। मैं एकदम सिस्टमेटिक वे में लिख के रखा हूँ, 15 9 8 7 सबसे बढ़ते क्रम में छोटे बड़े से छोटे आपको मिलेंगे। रग्बी फुटबॉल में कितना प्लेयर होता है, 15, सबसे ज्यादा खिलाड़ियों की संख्या इसमें होती है। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 11, आपको पता होगा। तो क्रिकेट किसका राष्ट्रीय खेल है, इंग्लैंड का है और ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। हॉकी किसका है, तो पाकिस्तान का है और भारत का है, इंडिया का है। और अगर बात कर ले फुटबॉल किसका है, तो ब्राजील, ठीक है, जाल में फंस जाना फ्रांस का, और एक आपको मैंने बताया रूस, और रूस का एक और मैंने क्या बताया, शतरंज भी बताया था, ठीक है। बेसबॉल और खो खो का भी कितना प्लेयर होता है, तो 9 जन होते हैं। अब देखिए बेस, अपना जो खाना आप जो खाते हैं, खो मतलब बोला जा रहा है खाना खो, खाना खो यानी कि खो, तो बेस आप जब बैठ जहां रहे हो, खाना को भी अपने बेस में रखे, ना तो उसको नीचे रखे ना बहुत ऊपर में रखे, एकदम बराबरी स्थल पर रख करके, और रात के 9 बजे आपको खाना खा लेना, ठीक है। तो बेसबॉल किसका राष्ट्रीय खेल है, तो मैंने बोला था बेस का काम कर रहा हो कौन, यूएसए,
खो खो राष्ट्रीय खेल मैंने नहीं बताया, ठीक है, नहीं पूछता है। तो इसमें कितना प्लेयर होता है तो ये आपको पता हो गया 9। जिम्नास्टिक, देखिए जिम्नास्टिक में कितना प्लेयर है तो आप 8 प्लेयर होता है। तो रोज सुबह में आपको जिम करना होता है, ठीक है, सुबह का टाइमिंग सबसे बेस्ट होता है। तो कभी भी या तो सुबह में जाइए, सुबह के 8 बजे हमें जिम अपने को करना चाहिए, ठीक है, चाहे आप कोई ट्रेनर के पास कर रहे हो या खुद से कर रहे हैं। बात करेंगे कबड्डी की, वाटर पोलो की, नेट बॉल की। ये तीनों खेल में जो प्लेयर की संख्या होती है 7 होती है। देखिए कबड्डी, वाटर पोलो, WATER, वाटर, यानी कि इसको वाटर को हम क्या लिख सकते हैं, वाटर को लिख सकते हैं H2O, और पोलो POLO, पोलो 1 2 3 4 5, और 5 इधर हो गया, और H2 कितना है, 2 है H2, यानी कि 5 + 2 कितना हो गया, 7। तो वाटर पोलो में ही संख्या छुपा हुआ है 7। उसके बाद नेट बॉल, ठीक है, NET नेट, और बॉल BALL बॉल, 4 और 3 कितना हो गया, 7। नेट बॉल में भी कितना प्लेयर की संख्या हो गया, 7। कबड्डी लिखिए KABADI, कबड्डी, KABB कर लीजिए, 2 2 4 3 7। तो कबड्डी में भी कितना हो गया, कबड्डी जितना भी देखिए स्पेलिंग में जितना आ रहा उतना ही प्लेयर की संख्या, कबड्डी में भी, वाटर पोलो में भी, नेट बॉल में भी खिलाड़ी की संख्या कितनी है तो 7 है। अब आपको ये याद रखना है कि कबड्डी किसका राष्ट्रीय खेल था, तो मैंने बोला था बांग्लादेश, बंगाली लोग कबड्डी खेलते हैं, ठीक है। और ऐसे भी याद रखना है कि बांग्लादेश का कबड्डी है तो बंगाली लोग में काफी ज्यादा यूनिटी होती है, वो 7 होते हैं हमेशा, जब भी रहेंगे 7, तो प्लेयर की संख्या भी आपको ऐसे याद रहेगी 7, ठीक है। वॉलीबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल मैंने 2 देश का बताया था, एक तो नेपाल बताया था, और मैंने बोला था बाली उमर में श्रीलंका, लंका ढाने की बात की थी। वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं तो 6 प्लेयर होते हैं। कितना होता है, 6 प्लेयर होता है। आपको ये याद रखना, ये दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है, तो मैं अभी याद कराऊंगा कैसे ये कंफ्यूजन दूर होगा। फिर बास्केटबॉल तो 5। देखिए बास्केट आपको याद रखना है, बास्केट जो आप बास्केट खरीदते हैं कितने रुपए में खरीदते हैं, 5 रुपए में आपको बास्केट मिल जाता है, इसलिए खिलाड़ी की संख्या आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वॉलीबॉल मैंने करा दिया 6, बस 2 हिनों में ही डाउट होता है। पोलो, पोलो में संख्या कितना वर्ड का 4 है, तो 4 प्लेयर खेलेंगे। अब बाकी देखिए जितना भी है, बैडमिंटन हो चाहे टेनिस हो, चाहे टेबल टेनिस हो, चाहे शतरंज, 1 प्लेयर होते हैं या फिर 2 प्लेयर भी खेलते हैं, ठीक। तो इसलिए ये कभी नहीं पूछता एग्जाम में, लेकिन शतरंज पूछता है कितने प्लेयर की संख्या होती है शतरंज में, तो 2 होती है। दूसरी बात, शतरंज के अगर पूछ लिया राष्ट्रीय खेल तो आप क्या बोलेंगे, रूस, और रूस का और क्या है, फुटबॉल। फुटबॉल और किसका है, रसिया का है, और किसका है, ब्राजील का है, ठीक, सॉरी फ्रांस का है और ब्राजील का है। दूसरी बात बैडमिंटन, बैड में क्या चाहिए, मलेशिया, मालिश कराना। टेबल टेनिस किसका बताया, चाइना का बताया। क्लियर हो गया इधर। अच्छा शब्दावली को छोड़ रहे हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई, तो अगले वीडियो में हम या तो रिवाइज करवा के आपको शब्दावली भी करवा देंगे। बाकी आई थिंक आपको चीजें याद हो गई होगी। मैं एक बार फिर से यहाँ पे स्पोर्ट्स की संख्या और राष्ट्रीय खेल को लेकर के मैं आपको रिवीजन करा दूं। भारत पाकिस्तान का अगर आपसे बात किया जाएगा तो हॉकी होता है राष्ट्रीय खेल। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11। आगे बढ़ भाई। दूसरा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट की संख्या प्लेयरों की कितनी, 11। कनाडा बर्फीला देश है। आइस हॉकी, आइस हॉकी में कितने प्लेयर नहीं पूछे जाएंगे। चाइना, चाइना की बात करें छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे होते हैं, मतलब लोग भी छोटे बच्चे हैं, इनके आंख भी इनके छोटे। तो टेबल टेनिस, टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ियों की संख्या, तो टेबल टेनिस की खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 1 या फिर 2। रूस, रूस का मैंने क्या बताया, या तो शतरंज, शतरंज में खिलाड़ियों की संख्या 2, या फिर रूस का फुटबॉल, फुटबॉल में कितना प्लेयर तो 11। दूसरा मलेशिया, मालिश करवाना है तो यानी बैडमिंटन, बैडमिंटन में 1 या 2। स्पेन में पेन होगा जब बुल फाइटिंग करेंगे। जापान से जा से जापान, जा से जूडो। आगे बढ़ो भाई। ब्राजील और फ्रांस का मैंने बता दिया फुटबॉल, फुटबॉल में 11 प्लेयर। अमेरिका, अमेरिका बेस का काम करता है, बेसबॉल, और बेसबॉल का मैंने कितना बताया कि हमें बेस और खाना खाना को और बेस को एक साथ रखना। और कितना बजे खाना खा लेना, 8 बजे, यानी कि 8 प्लेयर होता है। नेक्स्ट स्कॉटलैंड, मैंने बताया कि स्कॉट लेकर टीम चल रही है, यानी कि 12 प्लेयरों की संख्या होती है। ये रग्बी फुटबॉल हो गया इसका। श्रीलंका, लंका डाल देना। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में कितना खिलाड़ियों की संख्या, 6, क्योंकि बास्केटबॉल से कंफ्यूजन होता है। बास्केट हमें 5 रुपए में मिल जाती है, तो 5 प्लेयर की संख्या। बांग्लादेश में बंगाली लोग 7 होते हैं। कबड्डी 7 हो गया प्लेयर की संख्या। उसके बाद नेट बॉल हो गया, और उसके बाद वाटर पोलो भी 7 हो गया। भूटान से टान, तो किसको टान, तीरंदाजी को टान। नेपाल, नेपाल से क्या हो गया, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में भी कितने खिलाड़ियों की संख्या, 6। आई होप चीजें आपको याद हो गई होगी। अगर देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, एक कमेंट करिएगा, और एक अगर हो सके तो अपने दूसरे कोई मित्र तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी अगर कोई भी चीज़ सुधार की चाहिए, आवश्यकता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम को, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे हमसे संवाद भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।